Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we're gonna see basically what is your higher self, what do you need to leave, what do you need to change so that you can move ahead with your higher self. Okay, आप अपने higher self के according उनके तरफ ना बहुत आराम से जा सको. तो what are the obstacles that you need to remove, what you need to leave behind, okay, what changes you need to make so that your higher self you can move towards your higher self. Okay, what are the obstacles that are coming? Okay, so let's see. Okay, I'll pick cards as and when I need it. But right now, what the cards are trying to tell is, see what changes, what do you need to make, what change you need to make, so that you can move ahead with your higher self, and we'll see what is your higher self also trying to tell you. Okay, so what changes you need to make, okay, what you need to leave behind so that you can move ahead in your life. Okay, I think the changes you need to make is basically, I'm seeing what you need basically is, I'm clearly seeing that maybe, see, I'm clearly seeing maybe the changes that you need to make is that you need to feel abundant. Okay, हो सकता है अभी ना आप ना इस जर्नी में हो, ठीक है, जहाँ पर आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो बेसिकली, इतनी कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और साथ में बहुत डिसअपॉइंटेड हो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना उसमें मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा. नथिंग हैज़ बीन happening good in my life even after putting this level of effort, this level of blood sweat into something in your life. Okay, तो क्लियरली आप ना मेहनत बहुत कर रहे हैं, स्किल है, टैलेंट है, पर साथ में ना डिसअपॉइंटेड बहुत है. ठीक है, हो सकता है यू नीड टू लीव बिहाइंड इज दिस योर कंफर्ट जोन, योर अबेंडेंस. ओके, दिस आर द चेंजेस यू नीड टू मेक. आपको ना ये अगर आपका कंफर्ट जोन है ना, तो उसमें से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, उसमें से बाहर आइए. क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग यू नीड टू पुट एफर्ट, बट their destiny is going to change. So keep putting effort. See, you are putting efforts but nothing is materializing. So the cards are saying you need to stay very logical. ठीक है, ऐसा क्या मुझे अपने comforts basically, see, stay at it. The cards are saying stay at what you are doing. ओके, अपने लाइफ में आप जो कर रहे हो ना, अगर आपको आपके हायर सेल्फ में जाना है ना, तो ये डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दो. दिस चेंजेस यू नीड टू मेक. डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दो, अपने पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो. ठीक है, ओके, इफ़ यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ यू नीड टू स्टे वे मोर प्रैक्टिकल. ठीक है, आपको ना, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो तो आपको ये मिलने वाला है. सी, यू आर गोइंग टू गेट, बट यू नीड टू लीव योर कंफर्ट जोन. आप जिस कंफर्ट जोन में मतलब पले बड़े हो, वो कंफर्ट जोन, वो घर, वो जगह, वो कंफर्ट्स, जो अबंडेंस, ओके, जो आपको मिल रहा है ना, वो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग. So leave that. After that you are going to get whatever you are wanting. So stay very practical कि मैं क्या changes करूँ अपनी life में. See, some destiny changes coming. Okay, so basically आपको weird thoughts आ रहे हैं, पर उस weird thoughts में ना पढ़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है. See, I always give, whenever these two cards comes together, दोनों ना यही बोलना चाह रहे हैं कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप ना मनुष्यत की नाक तोड़ दो. ठीक है, मनुष्यत ना आपके सामने आनी नहीं, उसकी नाक तोड़ दो कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. आप इतनी मेहनत करोगे, अगर वियर्ड थॉट्स लाओगे ना कि इसमें कुछ होने ही नहीं वाला, मैं तो सिर्फ मेहनत ही करूँ, इसमें कुछ होने ही नहीं वाला, तो वही होगा. देन यू विल बी, आप ना वहीं ज़ीरो पर आ जाओगे फिर. ठीक है, तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग इफ़ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स योर हायर, देयर आर द डेस्टिनी इज सेइंग यस, कि ये हो सकता है. ओके, बट स्टे वेरी प्रैक्टिकल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, मेक अ लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन. ओके, क्लैरिटी लाओ चीज़ों में, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाओ. ठीक है,
और मेहनत करते रहो. डू नॉट वरी. राइट नाउ देर आर delays, राइट नाउ यू आर नॉट गेटिंग द हार्ड वर्क ऑफ योर फ्रूट्स, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड एज वेल, बट स्टे एट इट एंड मेक अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस रादर देन बीइंग डिसअपॉइंटेड. ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ना बैठ कर ना मेहनत कर रहे हो बस, और कुछ नहीं आप देख रहे हो. ठीक है, तो थोड़ा अपने पर भी ध्यान दो और अपने कंफर्ट जोन को ना थोड़ा छोड़ दो. ठीक है, कुछ अबंडेंस कंफर्ट हो सकता है थोड़ी सैलरी के लिए, तो यू आर नॉट लेटिंग थिंग्स गो. ठीक है, लेट मी सी. नीड टू लीव बिहाइंड दिस ये जो माइंडसेट है ना, डिसअपॉइंटेड माइंडसेट. अपने लास्ट तक ये एफर्ट करो, लास्ट एंड तक. आपको ऐसा लगे ना कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, स्टिल पुट योर वेरी वेरी लॉजिकल प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट. ठीक है, और प्रैक्टिकल रहिए डिसीजन मेकिंग में, क्लैरिटी लाइए अपने थॉट्स में, अपने वर्किंग में. ठीक है, डू नॉट बी. मुझे क्लियरली दिखा है आपका इन्फ्लुएंस ना ये बहुत ज़्यादा है. यू वॉन्ट योर कम्फर्ट एंड अबंडेंस, उसको कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, बट द थिंग इज़ द काजा सिंह, यू नीड टू लीव. मे बी फॉर सम आई एम गेटिंग मैसेजेस, आपको ना आपका सिटी, आपकी जगह, आपका घर, ये सब छोड़ना पड़ेगा. अपने कंफर्ट्स, हो सकता है ऐसी कोई जॉब जो आप कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपको ना प्रॉपर सैलरी मिल रही है, मतलब. ठीक है, देखो है डेस्टिनी बदलने के चांसेस, आप 10 टाइम्स मोर बेटर जगह पर हो सकते हो, इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. ओके, आप अपना 100% दो विदाउट गेटिंग डिसअपॉइंटेड. वियर्ड थॉट्स मत आने दो कि मुझे तो सिर्फ इसमें मेहनत ही है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू लीव बिहाइंड टू मूव अहेड टू योर हायर सेल्फ. See, and then we'll see we will see what is your higher self trying to tell you. Okay, so basically what do you need to leave. See, changes तो आपको ना अपने थोड़े, as we saw कि आपको ना changes बेसिकली अपने कंफर्ट जोन में उन सब में बनाने पड़ेंगे. किस चीज़ को क्लियरली आपको ना छोड़ना पड़ेगा. क्लियरली यू नीड टू लीव बिहाइंड दिस डिसअपॉइंटमेंट. सी, ये डिसअपॉइंटमेंट छोड़ना पड़ेगा. पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखिए, आप ना कुछ छोड़ कर जा रहे हो या जाना चाह रहे हो, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो गई है. मुझे ये लव सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, जहाँ पर ना क्लियरली आई एम सीइंग कि कोई रिलेशनशिप रहा होगा जहाँ पर ना यू फेल्ट कि नथिंग इज़ गोइंग टू गो गुड. ठीक है, तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट. ऑल्सो यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड. आप इमोशनली बहुत डिससेटिस्फाइड एंड डिसअपॉइंटेड हो कि चीज़ें ना आपके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है. तो इमोशनली वेरी डिससेटिस्फाइड हो, बट कीप पुटिंग एफर्ट्स. यू आर गोइंग टू गेट योर, सी, सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग. ओके, सो व्हाट डू यू नीड टू लीव बिहाइंड दिस लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. कि डिसअपॉइंटमेंट्स, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखो. अभी मेहनत है तो है, कोई बात नहीं, पर उसके बाद डेस्टिनी चेंज भी तो है. ठीक है, यू नीड टू लीव बिहाइंड. ऑल्सो यू नीड टू लीव बिहाइंड कि आप ना सिर्फ यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग. ओके, क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग यू नीड टू मेक अ चेंज, you need to stay practical. See, both things have come. King of Swords, Queen of Swords, King of Swords. Okay, दोनों आए हैं. तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग बेसिकली अपना ना कूल माइंडेडनेस रखिए, लॉजिकल माइंड रखिए. स्टे वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू, एंड डू नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व थिंग्स. ओके, बिल्कुल आप ना अपने थॉट्स को थोड़ा गैदर करिए, उसके बाद जाकर कोई डिसीजन लीजिए, इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. बेसिकली यू नीड टू लीव बिहाइंड दिस लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ये जो दुखी है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं. ठीक है, वो माइंडसेट, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, वो जो खुशी आपको नहीं मिल रही है उससे ना, तो आपको क्लियरली आई एम सीइंग कि ना आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन के चक्कर में कहीं भी जा रहे हो कि चलो मुझे इसमें यहाँ पर खुशी मिल जाए तो मैं यहाँ चली जा. आई डन अ रीडिंग ऑफ समबडी, एंड वो क्लियरली ना द पर्सन यूज टू गो हियर कि मेरा काम हो जाए, हियर कि मेरा काम हो जाए. तो क्लियरली ये कार्ड आया था, एंड क्लियरली द कार्ड आर सेइंग चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन दुखी है. इफ़ दिस वॉज अ पर्सनल रीडिंग तो आई वुड हैव गिवन रेमेडीज. ओके,
I also give remedies as well, but as if this is a collective reading, I can only give you advice right now. Okay, for exact sort of if you want if this was an exact sort of a reading, and if you want an exact sort of a reading for yourself, you can clearly contact me. Okay, I have given my contact number in description box. So clearly I'm seeing for people who are emotionally very disappointed, उनको ना कुछ नया फील ही नहीं हो रहा है ठीक है. और सो आई एम क्लियरली गेटिंग कि ये ना अगर दिस अ लव सिचुएशन, आई एम क्लियरली सीइंग कि मूव अहेड ऑफ दैट लव सिचुएशन. ओके, अगर आप ना पॉजिटिव साइड ऑफ दैट लव सिचुएशन नहीं देख पा रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सिर्फ दुखी दुखी ही रह रहे हो, तो प्लीज़ मूव राइट नाउ, टेक अ ब्रेक. ओके, बहुत मेहनत करी है. सी, विथ अ वेरी कूल माइंडेडनेस ना, आपने एक ही डायरेक्शन में कोई एक ही चीज़ को कोई गोल पाने के चक्कर में, इफ़ यू वांट टू गो मूव अहेड टू योर हायर सेल्फ, यू नीड टू लीव बिहाइंड these delays. I'm clearly seeing disappointments. Almost 8 के कार्ड मुझे ज़्यादा आए हैं. तो clearly I'm seeing मेहनत, डिले, स्लोनेस. ओके, अ लॉट ऑफ 10 times more effort, ये सब है. ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट्स मैं ज़्यादा देख रही हूँ. ठीक है, तो क्लियरली आप मेहनत कर रहे हो. ये ना क्लियरली का पूरा डेक, ये पूरा स्प्रेड उन लोगों के लिए है बेसिकली, जो लोगों ने ना मेहनत बहुत कर रहे हैं पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इसीलिए सोच रहे हैं कि मैं कहीं और चला जाऊँ, कुछ और मेहनत करूँ. बट द काजा सेइंग, स्टे एट इट. अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, अपने लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड को काम पर लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो और अपना लास्ट तक एफर्ट करो. जैसा एफर्ट करोगे, 1000% एफर्ट करोगे, 1000% रिजल्ट मिलेगा. तो सोचो आपकी डेस्टिनी यहाँ से कहाँ चली जाएगी. ठीक है, अभी कुछ नहीं है. अभी ना आप ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन के चक्कर में, मुझे क्लियरली दिख रहा है डिससेटिस्फैक्शन है, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन के चक्कर में, ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है आप यहाँ वहाँ हर जगह जा रहे हो और पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ नहीं देख पा रहे हो. ठीक है, तो यू नीड टू लीव बिहाइंड. ऑल्सो किसी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो. ठीक है, बहुत मेहनत करी है. इज ऑल्सो काजा सेइंग कि यस, बहुत मेहनत करी है पर कुछ मटीरियलाइज नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा. ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, बट स्टे वेरी लॉजिकल कि अभी मेहनत में कुछ रिजल्ट नहीं है, पर मैं अपना लास्ट तक एफर्ट करूँगा तो हो सकता है मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाए. आई विल गेट वॉट आई वॉन्ट. ठीक है, आई एम क्लियरली सीइंग अपना ना दायरा बढ़ाओ सोचने का, ना प्रैक्टिकली सोचने का दायरा बढ़ाओ और क्लियरली मेक दिस चेंज. थोड़ा अबंडेंस माइंडसेट में आइए. ठीक है, कूल माइंडेडनेस से सोचिए, अपने कंफर्ट्स को थोड़ा साइड में रखिए और अबंडेंट आपके पास जो है ना वो अच्छा है अभी के लिए. राइट नाउ वॉट एवर पोजिशन यू आर इन, अभी लाइफ के कौन से भी पड़ाव में है, आप जो भी पोजिशन में है, the things are really good for you. Stay in that abundant mindset as well. ओके, और अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा ना लीव करिए. यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट. ओके, तो क्लियरली लॉजिकल माइंड से सोचिए रादर देन बीइंग वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. यू नीड टू लीव बिहाइंड दिस डिसअपॉइंटमेंट. ऑल्सो आई एम सीइंग कुछ लोग ना कुछ मन से कोई न्यू चीज़ करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो काजा सेइंग येस, यू कैन मूव अहेड इफ़ यू वांट, यू कैन मूव अहेड. बहुत सारे लोग ना अपने मन में कुछ और लेकर के बैठे हैं, बट दैट इज़ बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम इनसाइड. आपको कोई मन में ना कुछ न्यू थिंग करने की बहुत इच्छा है. ओके, कुड बी बिजनेस, कुड बी वॉट एवर. इन लव सिचुएशन ऑल्सो आपको ऐसा है कि कोई और किसी और के पास में चला जाओ. बट द काजा सेइंग, stay very cool minded, observe things, gather your thoughts and then take any sort of a decision rather than taking decision in haste, in emotional disappointment. ओके, ऐसे ही मतलब अपने ही इमोशंस के भाव में आके ना कोई डिसीजन मत लीजिएगा. ओके, यू नीड टू लीव दिस बिहाइंड. ऑल्सो यू नीड टू लीव दिस माइंडसेट ऑल्सो बिहाइंड कि भाई मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा. ठीक है, जब वक्त आएगा द डेस्टिनी इज गोइंग टू चेंज, इज ऑल्सो व्हाट द कार्ड इज सेइंग. लेट्स सी व्हाट योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू.
what is see सी योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. सी कोई चीज़ ना आपके पास राइट नाउ यू हैव समथिंग इन योर हैंड. ठीक है, आप ये मेहनत कर रहे हो. ऑल्सो द काजा सेइंग एज वेल. सो यू हैव समथिंग इन योर हैंड, पर आप डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में ना आप इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखा रहे हो. ठीक है, आप इमोशनली हर्डल्स, सी इमोशनल हर्डल्स इतने सारे फील कर रहे हो लाइफ में, इमोशनली इतने डिसअपॉइंटेड हो, इमोशनल हर्डल्स फील कर रहे हो कि पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखना ही नहीं चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो सिचुएशन को. ठीक है, तो राइट नाउ द थिंग्स आर ओके, बट इफ़ यू डू नॉट लीव दिस माइंडसेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और ऐसे ही डिसअपॉइंटेड रहे रादर देन पुटिंग वन स्टेप अहेड इन योर लाइफ, ओके, ऐसे ही चलता रहा तो क्लियरली द काजा सेइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आएगा. इससे अच्छा है फेस योर फियर्स, है ना. इससे अच्छा है रादर देन बीइंग डिसअपॉइंटेड एंड मूविंग ऑन टू समथिंग इन योर लाइफ. ओके, आई एम क्लियरली सीइंग कि यू आर फेस योर फियर्स. ओके, डिसअपॉइंटमेंट होकर कोई डिसीजन मत लीजिए, कहीं और डिसअपॉइंटमेंट होकर न्यू बिगिनिंग मत करिए. ठीक है, कि यहाँ मुझे नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ कर लेता हूँ. द काजा सेइंग द डिले इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ योर फ्रूट्स. अब मिलने वाला है, हैंग ऑन. ठीक है, मिलने वाला है. स्टे वेरी इमोशनली बैलेंस्ड. ओके, जितना प्रैक्टिकली और इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे ना, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेंगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट. आपने बहुत मेहनत करा है. ओके, ऑल्सो द काजा सेइंग इफ़ आपने कोई ना क्लियरली यू हैव थिंग्स इन योर हैंड. ओके, आपके पास ना आपने मेहनत करी है चीज़ों में, पर अगर आपने इमेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी दिखाई, इमोशनल हो के चीज़ों को इग्नोर किया, हो सकता है कोई गलती से न्यू बिगनिंग कर ली, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस चीटिंग एंड हार्ट ब्रेक. ओके, तो ये मिलने वाला है. तो काजा सेइंग डू नॉट अपने ये शैकल्स, अपने चेन्स में से अपने नीड्स, वांट्स, ग्रीड, लालच, कि मैं लालच में, अब तो मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है. ठीक है, तो इतना भी डिटैच्ड मत हो. देखो, ये डिटैचमेंट से ना बाहर आओ कि अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है अब तो मैं लूट भी मचा लूँ, लूट कर भी चीज़ों को ले लूँ, चीट करके भी चीज़ों को ले लूँ. सी ऐसा मत करिएगा. ठीक है, अभी ना आप क्लियरली इमोशनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट है ये डेक, क्योंकि बहुत मेहनत करा है और बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, तो ईमानदारी का आपको रिजल्ट मिल रहा है. ठीक है, कीप पुटिंग योर सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स. अब डिसअपॉइंटमेंट होकर कुछ नहीं होने वाला. इतना भी डिटैच और प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को चेंज ये लाना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना है, क्योंकि इमोशनली डिसअपॉइंट, अपने इमोशंस को अपने पर हावी नहीं होने देना है. इसीलिए द काजा सेइंग थोड़ा प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की ज़रूरत है, लॉजिकली. ओके, यू नीड टू स्टे वेरी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स रादर देन बीइंग डिटैच्ड. ओके, तो ये डिटैचमेंट, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट और डिटैचमेंट होकर ना अपने ग्रीड्स में, अपनी नीड्स एंड वांट्स में ना प्लीज़ डू नॉट टेक डिसीजंस. ओके, ऑल्सो यू आर नॉट सीइंग सम इमोशनल प्रॉब्लम्स. आई एम सीइंग ये पूरा स्प्रेड ना उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत करी है, पर बहुत इमोशनल होकर मेहनत की है. ठीक है, बहुत अपना दिल, अपना ब्लड, स्वेट सब लगा दिया है, पर अभी कुछ मिल नहीं रहा है. दैट इज़ वाई दिस पीपल हैव गॉन व्हाट, दे हैव गॉन इमोशनली डिटैच्ड, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट डिटैच्ड, क्योंकि उन्होंने ना क्लियरली दे हैव उन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे तो इसमें सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं ना क्लियरली मुझे चीट, लूट मचाकर, चोरी करके, चीट करके अगर मुझे हक नहीं मिल रहा है तो जो भी है वो सब मैं करके ना चीज़ों को मैं पा लूँगा, मैं पा लूँ. ठीक है, वैसे भी मेहनत करके तो कुछ मिला नहीं, अब मैं चोरी करके भी कुछ ले लूँगा. ठीक है, तो क्लियरली द काजा सेइंग यू आर गोइंग टू गेट चीटेड. डू नॉट, अगर आपके मन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो डू नॉट इग्नोर देम, सॉल्व देम. ओके, सॉल्व योर इमोशनल प्रॉब्लम्स, लीव दिस इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट बिहाइंड.
रादर देन अपने इमोशनल डिसअपॉइंट में हो के यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, मुझे यहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो मैं ये कर लूँ, मुझे वहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो मैं ये कर लूँ। हो सकता है दूसरों के आप एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे कि यार ये तो इतनी मेहनत करता है फिर भी इसको इतना सारा मिल जाता है, मैं तो इतनी इतनी मेहनत कर तो इतना भी नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट से। आई हैड स्टार्टेड विथ the Empress, and the end card has come off King of Cups. So the cards are saying, see, if you want your comfort, abundance, growth, prosperity, comfort, abundance, अगर ये आप चाहते हो ना लाइफ में, तो प्लीज़ स्टे बैलेंस्ड। इमोशनल होकर यहाँ वहाँ मत भागिए अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, और गलत रास्ता मत चूज़ करिएगा। आपके पास कोई चीज़ है उसकी ना मैच्योरिटी दिखाइए और एंड तक मेहनत करिए। आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, एंड तक मेहनत करो। ठीक है, आपको रिज़ल्ट है, पर थोड़ा क्लैरिटी के साथ भी सोचिए कि मुझे कहाँ जाकर मैं ज़्यादा मतलब गलती कर रहा हूँ। ओके, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ क्यों इमोशनल होकर डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, क्लियरली आई एम सीइंग ऑल दोज पीपल जो ना हिम्मत हार चुके हैं मेहनत करके। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप ना अब 1000% एफर्ट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 1000% रिजल्ट। सोचिए आपकी डेस्टिनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ओके, सो डू नॉट, बिकॉज इफ़ यू, आप देखो ये आपने ना इग्नोर किया ना सिचुएशंस को अपनी लाइफ में, और ऐसे इमोशनल डिटैच्ड रहे, इमोशनली डिसअपॉइंटेड रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहे, और डिटैच होकर आपने ना आपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया, ज़्यादा सॉल्व नहीं किया। ओके, तो क्लियरली आई एम सीइंग, और ऐसे ही अपने ना नीड्स एंड वांट्स एंड ग्रीड्स के लिए ना चीज़ें करने लगे, तो फिर ये जो मेहनत आपने की है ना उस पर आप खुद पानी फेर दोगे। ओके, मेहनत ईमानदारी से एंड तक करिए, आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है। सी, यू नीड टू चेंज इज़ कमिंग फॉर यू नीड टू चेंज this mindset. You need to leave behind this disappointment, and your higher self is trying to tell you you need to, हो सकता है उन लोगों के लिए जिन लोगों का ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है। ओके, इतनी मेहनत करके किसी चीज़ में, किसी पर्सन में, कुड बी एनीथिंग, योर लाइफ सिचुएशन कुड बी एनीथिंग, बट योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू मूव अहेड ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट, मूव अहेड ऑफ दिस हार्ट ब्रेक। ठीक है, अपना आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि अगर इमोशनल प्रॉब्लम से, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है तो उसको सॉल्व करिए। ठीक है, डू नॉट स्टे ग्रीडी, स्टे वेरी बैलेंस्ड व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। ये जो व्यूअर्स है ना, वो अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच डिसीजन ही नहीं ले पाते, बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें हाथ में है पर इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। ऑल्सो हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू ये माइंडसेट छोड़ दीजिए कि मैं इतना करूँ और मुझे ये इतना सारा मिल जाए। ओके, यू नीड टू चेंज दिस लेवल ऑफ माइंडसेट। ठीक है, अपने हार्ट ब्रेक से बाहर आइए, अपने इमोशनल हर्डल से बाहर आए। इमोशनली जो आप फील कर रहे हो ना उसको इग्नोर मत करिए, सॉल्व देम। और अब इतना ग्रीड मत दिखाइए कि अब मैं ना चीटिंग भी करूँगा। ठीक है, अब तो मुझे पैसे के लिए लूटना भी पड़े तो लूटपाट भी कर लूँगा। मतलब क्लियरली आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम सेइंग कि आपका ना थोड़ा झुकाव ना गलत चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। तो हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू ये सब छोड़ दो अपने अंदर। ठीक है, मेहनत करते रहो। व्हाट यू नीड टू डू, स्टे प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए और एंड तक मेहनत करिए। थोड़ा अपने पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, व्हाट योर इनर सोल वांट्स ऑल्सो वांट्स। ओके, क्लियरली आई एम सीइंग गलत डिसीजन ले लिया, गलत न्यू बिगनिंग कर ली, तो यू आर गोइंग टू गेट, क्लियरली आपको ना हार्ट ब्रेक, चीटिंग ये सब मिलने वाला है। बट अगर आपने ना यू स्टेड एट इट, यू स्टेड प्रैक्टिकल, आपने मेहनत एंड तक करी, तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग यू आर गोइंग टू गेट, आपकी डेस्टिनी आप खुद बदल सकते हो। यू कैन चेंज योर लाइफ राइट नाउ। जो है ना उससे 1000% बेटर आप कर सकते हो। जहाँ पर हो, जो सोचा है वो होगा, इज़ ऑल्सो व्हाट द कार्ड इज सेइंग। So now it is up to you. Okay, so this was my reading for people, जिन लोगों को रेजोनेट किया है, जिन लोगों को रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, ओके, सब्सक्राइब। ऑल्सो if you want a reading from me, personal, very exact personal sort of a reading where I also give remedies as well. Okay, so you need to message me on WhatsApp.
Okay, I will give you all sort of details, and I will book your appointment as well. You will be given your time slots. Okay.